हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम करेंगे कि कब हमारी जो सहमति है, कभी हमारी कंसेंट है, वो कब हमें किसी ऑफेंस का बचाव नहीं दे सकती है। कब हम ये कह के नहीं अपने को बचा सकते हैं कि नहीं भाई, इस पर्सन की तो कंसेंट थी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि हम जल्दी ही वीडियो को पीडीएफ फॉर्म में लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको और भी ज़्यादा सुविधा हो जाएगी, और भी ज़्यादा आपको मतलब आपको एक आपके कंटेंट हो जाएगा आपके पास में, और वो भी परफेक्ट वाला। ठीक है, तो पहले मैं बता देती हूँ आपको कि ये वीडियो जितने भी लॉ से कनेक्टेड पर्सन हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो जनरल हो, कोई भी पर्सन है जो लॉ से कनेक्टेड है, अदर इवन के जो कॉमन मैन भी है, उसके लिए भी ये यूज़फुल रहने वाला है। क्योंकि इतनी जानकारी हम एक डेवलपमेंट सोसाइटी के लिए रखनी बहुत ही ज़रूरी है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना दूसरे लोगों की तरह। अब मोदी जी इतना कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो जब तक हम लोग उनको प्रॉपर सहयोग नहीं देंगे तो कैसे हो पाएगा। हमारा भी तो उसमें प्रेजेंटेशन चाहिए ना, तो और जल्दी से करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है और यूज़फुल लगता है आपके लिए, या आपके किसी पढ़ने वाले के लिए, या किसी और जानकार के लिए, तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है तभी, और बेल आइकन प्रेस करने के साथ में, क्योंकि तभी तो आपको जो मैं लेटेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी, तभी तो आपको पता चलेगा ना, तभी तो आप लॉ सीखेंगे, वो भी इतना इजी वे में। अभी तक हमें लगता है कि लॉ पता नहीं क्या है, कितना टिपिकल होता है। और जो ये जुरिस्ट होते हैं ना, जुरिस्ट मीन्स के जो लॉ के विद्वान लोग होते हैं, उन्होंने इसको इतना टफ करके बना दिया, पता नहीं उनको क्या था कि हम लोग कितने माइंडेड होंगे, है ना। ठीक है, तो क्योंकि चलिए, तो बाकी तो बातें तो होती रहती हैं। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा ही बातें करती हूँ ना आप लोगों से। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने चूज़ किया है, वो है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अच्छी चीज़ें क्या, हम ऑफेंस ही बोलेंगे सीधा, कि कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं कि जिनमें हम ये कह देते हैं कि नहीं भाई, इस पर्सन की कंसेंट थी और इसकी कंसेंट थी, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, या हमने कोई क्राइम किया ही नहीं है, कोई ऑफेंस किया ही नहीं है, या हम इसको कंपनसेशन क्यों दें। जो इसको डैमेज हुआ है, जो डैमेज मतलब जो इसका नुकसान हुआ है, हम उसकी भरपाई क्यों करें। ये तो इसकी तो खुद से सहमति थी, है ना। तो इसमें हमारा जो मेन वर्ड आ रहा है, वो आ रहा है सहमति, मतलब कंसेंट। ठीक है, तो अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है सबसे पहले, जितना मुझे लगता है कि, क्योंकि मैं आपको एकदम बेसिक से बता रही हूँ। ठीक है, तो इतना शायद आपको नहीं पता होगा कि कंसेंट क्या होती है और असेंट क्या होती है। ठीक है, तो अभी तक हम पढ़ते हैं कि भाई हाँ, उसने कंसेंट दी है, या उसने उसने कह दिया था इस काम को करने के लिए, या हमने उससे कहा कि भाई वहाँ चलना है, उसने बोल दिया, मतलब अगर बोल दिया तो उसी कंसेंट है चलने के लिए, उसने हाँ कर दिया है, हमें हाँ कोई कंसेंट बोल दिया हमने। ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले जो बात करते हैं कंसेंट और असेंट, अभी तक हमने देखा होगा कि हम कंसेंट, अगर हम मैं ही पूछने लगूँ आप लोगों से कि भाई कंसेंट और असेंट में डिफरेंस क्या, बताओ क्या होता है, बताओ, तो आप कहेंगे जी एक ही होता है, लेकिन एक नहीं होता है। कंसेंट और असेंट दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। कैसे? असेंट कब होती है? असेंट होती है एक पर्सन की, सिंगल पर्सन, जब केवल एक ही पर्सन किसी काम को करने के लिए एग्री है। सामने वाले का नहीं पता है अभी कि भाई वो क्या चाह रहा है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना, उसका हमें नहीं पता, लेकिन हमारी हम चाह रहे हैं उसको करना। ठीक है, तो उसको हम असेंट बोलते हैं। जैसे जनरल लाइफ का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं भाई, जैसे हमने कहा कि भाई हम मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या तुम चलोगे? तो हमने अपना बता दिया कि हम मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा असेंट था।
लेकिन हमें उसका नहीं पता। अब अगर वो भी कह देता है कि भाई हाँ चलो ठीक है, तुम तो जा रहे हो और मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ में, ठीक है, तो उसका कंसेंट हो जाएगा। मतलब कि जब तक तो मेरी ही सहमति थी कि भाई मैं बाज़ार जा रही हूँ, मार्केट जा रही हूँ मैं, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे या मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊँगी। लेकिन फिर उसने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम मार्केट तो जा रही हो, लो ये पैसे ले जाओ, मेरा ये सामान लेके आ जाना, ठीक है। तो अगर एक तो सिचुएशन ये हो गई, दूसरी सिचुएशन क्या हो गई कि चलो ठीक है तुम तो जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चल देता हूँ या चल देती हूँ, ठीक है। तो वहाँ उसकी कंसेंट हो जाएगी, या उसने जो मुझसे लाने के लिए कहा है कि भाई तुम मेरा ये सामान ले आना या तुम वहाँ तक जा रहे हो मेरा ये काम कर देना, अगर मैं उसको एग्री कर देती हूँ तो वो मेरी कंसेंट हो जाएगी। तो क्लियर हो गया होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इतना इजी वे में तो शायद आपको नहीं अवेलेबल हो पाएगा जितना मैंने आपको बिल्कुल एक फॉर्मल वे में बता दिया है। तो हमारा यहाँ पे अब जो जो हमारा कंसेप्ट आता है वो आता है हमारा लॉ में। हम बोलते हैं ना कि हम इसमें लॉ में हम लैटिन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर भी हम लैटिन लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको हम लैटिन टर्म बोलते हैं। मतलब एक सेंटेंस लिख देते हैं या दो एक वर्ड का हम एक जैसे ईडियम्स टाइप होते हैं, मुहावरे टाइप, हम वैसे लिख देते हैं उसको, तो वो लैटिन टर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा लैटिन टर्म है तो वो आता है यहाँ पर वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। क्या आता है? वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। मतलब कि अगर हम किसी काम को करने की सहमति दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे जो नुकसान होगा, जो हमें उससे परेशानी हो रही है उसको करने से, उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमने केवल कंसेंट दी है उस काम को करने की, लेकिन उससे होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ठीक है। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं। एक तो जनरल रूल होता है कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है, हम ऐसा कह के पीछा छुड़ा सकते हैं, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्शन मतलब कि इसके अपवाद भी होते हैं कि नहीं, कंसेंट चाहे हो चाहे असेंट हो, लेकिन लाइबिलिटी उस पर्सन की नहीं होगी जिसने कंसेंट दी है, ठीक है। तो इसमें जैसे हम ये देखेंगे पहले कि हम कंसेंट बोल रहे हैं बार बार, लेकिन कंसेंट के भी कुछ तरीके हैं कि कंसेंट होनी कैसी चाहिए, कब हम मानेंगे कि हमारी कंसेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंसेंट के बारे में पता करेंगे, क्योंकि बार बार हम बोल रहे हैं कंसेंट है कंसेंट है, कंसेंट होगी तो ये होगा, कंसेंट होगी तो वो होगा। अरे पता तो होना चाहिए कि कंसेंट है क्या। अभी हमने कंसेंट और असेंट में डिफरेंस पता कर लिया कि भाई एक पर्सन की है तो वो कंसेंट हो गई, और दोनों की है तो वो एक पर्सन की है तो असेंट हो गई, और दोनों पर्सन की है तो वो कंसेंट हो गई, ठीक है। तो अब हम मेन मुद्दा जो आ रहा है हमारे यहाँ, जो टॉपिक जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं बार बार, वो मेन जो है वो कंसेंट है। तो हम पहले कंसेंट के बारे में ही जानेंगे कि कंसेंट होती क्या है, कब हम कहेंगे कि हमारी कंसेंट है, मानेंगे कब उसको, ठीक है। पहला मुद्दा हमारा ये है। तो कंसेंट हमारी तब मानी जाएगी जब, इसमें हम 4-5 पॉइंट लेते हैं। तो पहला हम लेते हैं इसमें कि जब हमारी कंसेंट फ्री हो। फ्री मतलब कि हमारे ऊपर कोई डर ना हो, कोई मजबूरी ना हो, ठीक है। बिल्कुल उसने कहा हमसे, उसने कहा कि भाई तुम्हें मुझसे पढ़ना है, तो और मैंने कह दिया कि हाँ मुझे पढ़ना है, वो मेरी मर्जी है। ऐसा नहीं कि नहीं पापा मारेंगे अगर मैं नहीं पढ़ूँगी तो, या मम्मी मारेंगी अगर मैं नहीं पढ़ूँगी तो, डांटेंगी मुझे, मैंने फ़ोन मांगा है उनसे बढ़िया वाला आईफोन, मुझे वो नहीं मिलेगा, नहीं वो नहीं। हमसे कहा गया कि हमें पढ़ना है, क्या तुम पढ़ोगे, और हमने कह दिया कि हाँ ठीक है पढ़ लूँगी, तो ये हो गई हमारी फ्री कंसेंट, ठीक है। अब फ्री कंसेंट कैसी होती है? पहला तो हमारा हो गया कि भाई जो हमारी कंसेंट है किसी भी काम को करने के लिए वो फ्री होनी चाहिए, ठीक है। अब फ्री कैसे हो सकती है?
समझ आया? मतलब दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि भाई किसी काम को करने के लिए हमारी कंसेंट होनी चाहिए, लेकिन कंसेंट फ्री होनी चाहिए। अब फ्री कैसे होगी भाई? एक तो होगी फ्री अगर वो गलती से ना दी गई हो, बाय मिस्टेक ना हो। मतलब जैसे कि उसको पता था, उसको ऐसा लगा कि भाई ठीक है ये ट्यूशन देंगे मुझे या कोचिंग क्लासेस देंगे और ये मुझे फ्री देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ उन्होंने ये कहा था कि भाई 2 दिन ही केवल फ्री ले सकते हो तुम, उसके बाद में तुम्हें 5000 पर मंथ पे करना पड़ेगा। लेकिन वो 5000 की बात नहीं समझ में आई, सुनाई नहीं दी, क्योंकि वो खर्चे वाली बात थी, ठीक है। तो हमें केवल 2 दिन का समझ में आया कि भाई 2 दिन का हमारा फ्री ट्रायल है। हम उस भरोसे रह गए, तो हमने कहा कि ठीक है, हमने कंसेंट दे दी, ठीक है। तो वो मिस्टेक में हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, एक होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, और एक होता है हमारा फ्रॉड, और एक होता है हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन। तो और हाँ यही होते हैं। तो इस ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड और बाय मिस्टेक, ये जो 4 ग्राउंड है हमारे, इनके बेसिस पे हमारी कंसेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम जो चारों ग्राउंड हैं ये हम अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मिस्टेक का तो मैंने अभी बताया कि भाई गलती से नहीं हमने किसी चीज़ के लिए एग्री किया है, ठीक है। अगर गलती से कर दिया है तो वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी, जैसे होता है मोस्टली। चलिए इसका एग्जांपल बाद में दूंगी, अभी थोड़ा सा रेयर सा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेते हैं हम फ्रॉड। फ्रॉड में क्या है कि भाई हमारा मन ही नहीं था, हमने तो उसका दिल रखने के लिए बोल दिया था कि भाई चलो कह रहा है तो हम कह देते हैं, वरना तो इसे ख़राब लग जाएगा। लेकिन हम तो वो करना ही नहीं चाहते थे, दूर दूर तक भी नहीं इरादा था हमारा, तो ठीक है। या हमारा इरादा ऐसा था कि ठीक है ये क्या नाम है, ये हमें 2 दिन का फ्री ट्रायल देंगे, फीस का तो हमने सुना ही नहीं, 2 दिन का हमें फ्री ट्रायल मिलेगा। बाद में क्या करेंगे, हम 4-5 बच्चे जो हमारे आस पड़ोस में है ना, उनको ले आएंगे, उनको बोल देंगे फ्री क्लासेस हैं, और उनसे फ़ीस ले लेंगे, और जो उनकी फ़ीस होगी वो हमारे पास आ जाएगी, तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ हम फ्रॉड कर रहे हैं। तो फ्रॉड में जो हमने उनको कंसेंट दी, हमने उनको ये नहीं बताया कि वो भाई हमारा ऐसा ऐसा इंटेंशन है, हमने उनको सीधा ये कहा कि भाई हाँ ठीक है, चलो हम आ जाते हैं तुम्हारी क्लास में, हम फ्री ट्रायल तुम्हारा ले लेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और खुराफात चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ हम फ्रॉड से कंसेंट दे रहे हैं, हमारा इंटेंशन गलत हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और फिर आता है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है कि हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि हम सामने वाले पर्सन को मना ही नहीं कर सकते हैं। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे आपने KGF मूवी देखी है, पार्ट 2 या पार्ट 2 ही ले लेते हैं, अभी लेटेस्ट आई है ना, गजब एकदम। तो KGF मूवी में जो होता है ना हीरो, उसका नाम होता है, हीरो का नाम तो नहीं पता मुझे, कैरेक्टर का नाम पता है उसका, रॉकी। तो वो माइंस में लोगों से काम कराता है, जो कोयले की माइंस रहती हैं उसमें वो काम कराता है लोगों से। तो वो जो मज़दूर होते हैं, जो लेबर उसमें काम करती है, वो उसको भगवान मानती है कि भाई जो ये रॉकी हमारे लिए करेगा, या जितना भी इसने अभी तक हमारे लिए किया है, उसने उन लोगों का विश्वास जीता हुआ है और अच्छा भी काम किया है, ऐसा नहीं है, उन लोगों के लिए अच्छा भी काम किया है उसने। लेकिन सबसे मेन बात जो हमारा यहाँ पर है, जो मैं समझाना चाह रही हूँ, वो ये है कि उस रॉकी ने, जो वहाँ लेबर है, वो माइंस में काम करने वाली, उसका भरोसा जीता हुआ। तो वो भरोसे में उनको ये पता है कि जो रॉकी हमारे लिए कर देगा वो बिल्कुल सही करेगा, हमें कोई परेशानी नहीं होने देगा। और चाहे वो इतने अंधविश्वासी हैं उसके पीछे कि उसके फेवर में चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना उनको दुख होने वाला। जैसे वो एक लड़का रहता है उसमें, वो जाता है गन लेके, उसकी माँ को दुख होता है कि भाई नहीं तू मत जा, जान जा सकती है तेरी, लेकिन वो इतना उसके उसमें पागल रहता है रॉकी के पीछे, वो कहता है कि नहीं मुझे रोको मत, वो अपनी माँ को छोड़ के चला जाता है। ठीक है। तो वहाँ पर अब वो लोग
को कंसेंट देते हैं। वो लोगों से बोलता है कि भाई बीमार हैं, चाहे जो भी हैं, गर्मी होती है या कम सोना निकालते हैं वो, लेकिन वो फिर भी उसको बोलता है, जो उसका चाचा होता है, कि भाई नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सोना चाहिए, इतने में क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है। और जो वो मज़दूर होते हैं, जो लेबर है, वो एक बार भी उसका ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं कि भाई नहीं, हमें इतना काम नहीं करना है, ठीक है। वो एग्री करते हैं उसको हर तरीके से। कहने का मतलब ये है कि वो उससे इतनी इफ़ेक्टेड हैं, इतने ज़्यादा उस पर भरोसा करते हैं, उसको भगवान मानते हैं कि उनको ये है कि जो हम रॉकी कर देगा वो एकदम बेटर रहेगा हमारे लिए। तो वो उसके लिए जो कंसेंट देते हैं, जो वो रॉकी को कंसेंट देते हैं, वो हमारा होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। मुझे लगता है बिल्कुल एकदम ऐसा समझ में आ गया होगा अनड्यू इन्फ्लुएंस के, कभी नहीं भूलने वाले हो, ठीक है। तो जो वो लोग, जो लेबर रहती है, वो जो रॉकी को कंसेंट देती है माइंस में काम करने के लिए, या बाकी जो भी कुछ रहता है, वो जो बोल देता है फाइनल होता है, तो वो हमारा कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस में रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक का हम आज करते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट इसी के कंटिन्यूएंस में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब भी करना है। और वो बेल आइकन साइड में होता है ना, उसको ज़रूर प्रेस करना है, ताकि मेरा जो भी कंसेप्ट मैं आपको बताऊं, जो भी आपके लिए लेकर आऊँ, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप उसकी जानकारी ले सकें। क्योंकि देखो, जो भी मैं बता रही हूँ आपको, सुनने में समझने में भी लग रहा होगा कि भाई हाँ, ये तो एक जनरल चीज़ें हैं, ये जनरल चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती हैं, रोज़मर्रा की लाइफ में होती है हमारी में। लेकिन क्या है कि हमने कभी इनको लॉ के एस्पेक्ट से नहीं देखा। हमें लगता है अरे ये तो लॉ है, इसने LLB किया हुआ है, इसने LLM किया हुआ है, ये तो वकील साहब है ना। हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना टफ़ होता है। वो टफ़ किताबों में होता है, वो हमारे ऊपर रहता है कि हम उसको कितना इजी वे में एक्सप्रेस कर सकें और कितना इजी वे में उसको अडॉप्ट कर सकें। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको बेटर वे में और बहुत ही सिंपल से सिंपल वे में आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि हमारा एक डेवलपमेंट कंट्री के लिए एक कॉमन मैन को भी इतनी जानकारी होनी चाहिए ही चाहिए। तभी तो वो अपने राइट्स के प्रति अवेयर होगा ना, तभी तो उसका कोई मिसयूज़ नहीं कर सकेगा ना, ठीक है। चलिए, मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ, बातें बहुत करती हूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, वरना तो मैं तो बोलती ही रहूँगी, बातें ही करती रहूँगी, ठीक है। ओके, आप लाइक और शेयर करना ज़रूर ना भूलें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।